ठीक है, यदि आपको याद है तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने दूसरे पत्रस का तीसरे अध्याय और उसके 14 पद को हमने देखा था और हमारा टॉपिक था जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाउ शुड वी लिव व्हाइल वी वेट फॉर क्राइस्ट रिटर्न। मसीह के पुनः आगमन की प्रतीक्षा में हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। ठीक है, 14 पद जो ऐसा कहता है, हे प्रियो, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। तो पिछली बार हम लोगों ने इस पद के आधार पर हम लोगों ने इस टॉपिक पर हमने ये अध्ययन किया था कि मसीह के पुनः आगमन की प्रतीक्षा में हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। एक निष्कलंक और निर्दोष जीवन शांति के साथ हमें परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम पद 15 और 16 को हम देखने वाले हैं और इन दो पदों के आधारित हमारा आज का टॉपिक रहेगा गॉड्स पेशेंस एंड आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब परमेश्वर का धीरज और हमारी जिम्मेदारी। दूसरे पत्रस का तीसरे अध्याय में हम 14 से 16 तक देखने वाले। चलिए एक बार हम लोग पदों को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। पद 15, चलिए पद 15 हम सारे लोग मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है। सारे लोग एक साथ हम मिलकर पढ़ेंगे। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों के समान खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 14 से 16। यहां पर एक बात को आप ध्यान दीजिए यहां पर, ठीक है। 14 पद हम पिछली बार देखे थे और आज 15 पद कैसे शुरू हो रहा है। 15 पद इस शब्द से शुरू हो रहा है, क्या कह रहा है यहां पर, और मतलब ये कंटिन्यू हो रहा है, यहां पर ब्रेक नहीं है, कहीं पर ब्रेक नहीं है, कहीं पर यहां पर रुक नहीं रहा है। ये 14 पद का कंटिन्यूएशन यहां पर हो रहा है, जहां पर हम 14 पद में ये देखे थे कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। और 15 पद में हम ये देखते हैं कंटिन्यू करते हुए वचन ऐसा कहता है कि और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। ठीक है, क्या कहता है, हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। देखिए, जब हम प्रभु के दूसरे आगमन के लिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और 14 पद के अनुसार हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, इन बातों को हमने पिछली बार हमने देखा है। तो यहां पर हम प्रभु के आगमन की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, है ना। प्रतीक्षा करते वक्त आस लगाए हुए कह रहा है ना वचन यहां पर कि जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो, है ना। हम आस देख रहे हैं, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन जब हम 15 पद में देखते हैं तो 15 पद में हमको ये पाते हैं कि हमारे साथ साथ हम प्रतीक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ साथ परमेश्वर भी प्रतीक्षा कर रहा है। परमेश्वर भी धीरज के साथ प्रतीक्षा कर रहा है। किस बात की प्रतीक्षा कर रहा है? परमेश्वर धीरज के साथ इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि उसके संतान, उसके लोगों का उद्धार हो, कि वह उसके पास आए, उसको जाने, उसको पहचाने कि सच्चा परमेश्वर कौन है, सुसमाचार को सुनाए, अपना मन फिराए और उद्धार को प्राप्त करे। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं उसके आगमन की, लेकिन परमेश्वर हमारे उद्धार की भी वो प्रतीक्षा कर रहा है और कहता है यहां पे वचन कहता है कि हमारे प्रभु के धीरज को, जो वो धीरज के साथ प्रतीक्षा कर रहा है, उसको उद्धार समझो, उसको उद्धार समझो। देखिए, केवल
5 पदों के पहले, 15 पद के 5 पद पहले, मतलब पद 9, एग्जैक्टली पद 9 हमको क्या कहता है? रूथ बहन आप एक बार पढ़ के सुनाइए। तीसरा अध्याय पद 9 क्या कहता है? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हाँ पढ़िए। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। क्या करता है? पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आमीन। वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। ठीक है, हमने देखा था, आपको पता नहीं, आपको याद है या नहीं है, हमने इस पद को जब हम अध्ययन कर रहे थे, हम ये देखे विशेषकर कि वह तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। धीरज धरने की बात जब हमने की थी, मैंने आपको एक उदाहरण देते हुए मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर का धीरज कैसा होता है। ठीक है, धीरज का मतलब क्या है, परमेश्वर का धीरज वो कैसे होता है? धीरज जो पेशेंस कहते हैं हम अंग्रेजी में, ग्रीक में, ठीक है, यूनानी भाषा में इसको माक्रोथूमियो कहते हैं। ठीक है, माक्रोथूमियो, जिसका अर्थ होता है लंबा वाला फ्यूज का तार। ठीक है, फ्यूज का तार मतलब जब हम अविश्वासी थे, जब हम अन्य जाति में थे, तो हम दिवाली मनाते थे, है ना, दिवाली मनाते थे, तब हम दिवाली के फटाके हम जलाते थे ना, है ना। और जब फटाके हम जलाते थे तो जो उसका तार होता है ना, हम जिसको जलाते थे और फटाका फूट जाता था, वैसे ही यहां पर जो एक बॉम्ब अगर आप देखते हैं, बॉम्ब में जो फ्यूज होता है, उसका जो तार होता है, ये लंबा सा, अगर ये लंबा है, सोचो अगर ये तार हजारों किलोमीटर का लंबा है और वहां पर आपने उसको जलाया, तो उसको जलकर ये बम फटने में कितना समय लग सकता है ना? बहुत लंबा समय होता है। बिल्कुल इसी तरह वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, मतलब उसका धीरज ऐसा है कि ये लंबा तार, इतना लंबा तार, इतना लंबा तार, पता नहीं ये कब इसका अंत हो जाएगा। लेकिन एक दिन आएगा, एक दिन जरूर आएगा कि परमेश्वर का धीरज खत्म हो जाएगा और एक दिन ये बम फूटेगा, मतलब एक दिन न्याय होगा, एक दिन दुष्टों का न्याय होगा, एक दिन इस संसार का, इस सारे ब्रह्मांड का, ये सारे पृथ्वी का नाश होगा। लेकिन आज के दिन, अभी के वक्त, ये जो समय हमको दिया गया है, ये जो जिस काल में हम जीवन जी रहे हैं, ये अनुग्रह का काल है, ये उद्धार का काल है। और यह काल, यह समय हमारे लिए, यह आज का दिन हमारे लिए मन फिराने का दिन है, उद्धार पाने का दिन है, अनुग्रह को पाने का दिन है, अनुग्रह को पाने का समय है। हमें पता नहीं कब परमेश्वर का धीरज खत्म हो सकता है। तो परमेश्वर का जो धीरज है, परमेश्वर जैसा इंतजार कर रहा है, हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर सहनशील है, परमेश्वर क्रोध करने में धीमा है, परमेश्वर दंड देने में धीमा है, उकसावे की स्थिति में भी आत्म संयम प्रदर्शित करता है, प्रतिशोध वो नहीं लेता है, दूसरों के अपराध और चोट को वो सहन करता है, नम्र है और बदला लेने में वो धीमा है। तो परमेश्वर के उस धीरज को यदि आप और मैं आज समझ पा रहे हैं, तो हम उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस परमेश्वर के धीरज को समझाने के लिए मुझे आपको नए नियम में एक जगह आपको मुझे ले जाना है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक जगह ले जाऊंगा जहां पर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब पृथ्वी पे थे, ठीक है,
पृथ्वी पे वो चल रहे थे, पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन जी रहे थे, वो एक दिन अपने चेलों के साथ थे। तो ऐसा हुआ कि कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने कहा, प्रभु जी, ये जो गलीली लोग हैं ना, गलीली मतलब एक प्रांत है, उस गलीली प्रांत के लोगों को हम गलीली कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में गलीलियन कहते हैं। तो ये गलीलियों के बारे में ये लोग चर्चा कर रहे थे। क्यों चर्चा कर रहे थे? क्योंकि उस वक्त का राजा पिलातुस, ठीक है, उसने क्या किया, ये गलीली लोग, ये यहूदी थे, ठीक है, ये यहूदी थे, ये हर वर्ष यरूशलेम के मंदिर में आते थे वहां पर बलिदान चढ़ाने के लिए। तो पिलातुस इतना क्रूर, इतना भयंकर, इतना दुष्ट था कि जो बलिदान चढ़ा रहे थे ये गलीली लोग, उस बलिदान, उस जानवरों के लहू में इन्हें भी बलिदान करके चढ़ा दिया, इनके लहू को भी इसने बहा दिया। और ये हम पाते हैं लूका के 13 उसके 1 से 3 तक। क्या लिखा है यहां पर? उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और यीशु से उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुनकर देखिए प्रभु ने क्या कहा। यीशु ने उनको उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली बाकी गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओ तो तुम सभी इसी रीति से नाश होंगे। क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह यहां पर? कि ये जो गलीली है, क्या लगता है तुमको कि ये दूसरों से क्या ये ज्यादा पापी थे कि इन पर ऐसी विपत्ति आ पड़ी? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभु कह रहा है कि उनके बारे में तुम चिंता मत करो। तुम जो अभी जीवित हो, तुम अपने बारे में चिंता करो और तुम ये सोचो कि तुम कैसे हो। इसलिए तुम मन फिराओ। अगर मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से नाश होंगे। अब ये दुर्घटना या ये एक ट्रेजेडी कह सकते हैं या एक विपत्ति कह सकते हैं जो हमने यहां पर देखा है। ये पहली बात है। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए प्रभु यीशु मसीह और एक विपत्ति के बारे में भी बताते हैं। और एक विपत्ति ऐसी विपत्ति थी, इसी अध्याय में हम देखते हैं आगे के पदों में कि एक बड़ा सा टावर हुआ करता था जिसका नाम था शिलो, ठीक है, शिलो। और प्रभु ने यह कहा, या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलो का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? ये जो गुम्मट था, ये जो शिलो नाम का जो टावर था, उसका जो गुम्मट था, उसके नीचे 18 लोग गिरकर मर गए, दब कर मर गए। और प्रभु पूछने लगा कि तुमको क्या लगता है कि ये जो गिरकर मर गए वो दूसरे लोगों से ज्यादा अधिक पापी थे क्या? इसलिए क्या वो गुम्मट इन पर गिर गया? और प्रभु कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होंगे। वे लोग पापी थे इसीलिए उन पर यह विपत्ति नहीं पड़ी, ठीक है। विपत्ति कभी भी किसी भी वक्त किसी पर भी आ सकती है, चाहे तुम पापी हो, चाहे तुम अविश्वासी हो या तुम विश्वासी भी क्यों ना हो। आज अभी के दिन हम जीवित है, जिंदा है, तो आज परमेश्वर हमको क्या दे रहा है? एक मौका दे रहा है, एक अवसर दे रहा है कि हम मन फिराए। इसलिए प्रभु कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि
मन ना फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होंगे। यदि कोई मन फिराता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो उद्धार पाता है। तो आज का समय, आज का दिन जो हम जीवित है, ये हमारे लिए प्रभु का धीरज है। प्रभु हमारे लिए धीरज धर रहा है, हमारे प्रति वो धीरज को दिखा रहा है ताकि हम उसके पास आए और हम अपना मन फिराए। अगर आज की भाषा में अगर हम बात करें, अगर प्रभु यीशु मसीह आज होता था और आज भी यही बातें कहता था, तो शायद वो आज जो विपत्तियां पड़ रही है लोगों पर, शायद उनका उदाहरण देता होगा। शायद प्रभु ये कहता होगा कि जो लोग हवाई जहाज में उड़ रहे थे और जो क्रैश हो गया था साउथ कोरिया में, क्या लगता है तुमको कि वो सबसे साउथ कोरिया में रहने वालों के लोगों से वो ज्यादा पापी थे? या हाल ही में एक जगह तेलंगाना में एक टनल की खुदवाई हो रही थी और वहां पर लोग फंस गए, 4 लोगों की मृत्यु हो गई। टनल में ऊपर से जो खुदवाई हो रही थी, उसमें जो पत्थर थे, जो भी बड़े बड़े पत्थर थे, वो गिर गए थे और वहां पर वो फंस गए। तो क्या लगता है तुमको कि क्या वो 4 लोग दूसरे लोगों से ज्यादा पापी थे? नहीं। चाहे हम अविश्वासी हो या विश्वासी हो, हम पापी हो या हम परमेश्वर की संतान हो, इससे कोई मायने नहीं रखता। विपत्ति अगर आनी है, परमेश्वर ने उसको अलाव किया है, उसकी इजाजत दी, उसको अनुमति परमेश्वर दी है, तो वो हम पर आकर ही रहेगी। भले ही परमेश्वर हमें विपत्तियों से भी छुटकारा दे सकता है, लेकिन आज जो समय हमको दिया है, ये आज हमारा समय है, कल हमारा नहीं है। कल क्या होगा हम नहीं जानते। और ये 2 विपत्तियों के बारे में प्रभु समझाने के बाद अब असली मुद्दे पर प्रभु आता है और यहां पर एक दृष्टांत को बताता है। परमेश्वर के धीरज को समझाने के लिए कि परमेश्वर कितना धीरज धर रहा है आपके और मेरे प्रति, इसको समझाने के लिए एक दृष्टांत को बताता है। और उस दृष्टांत को हम, पता है क्या कहते हैं? बिना फल वाला अंजीर का पेड़। बिना फल वाला अंजीर का पेड़, जिसको हम लूका के 13 में 6 से 9 में हम पढ़ते हैं। और यहां पर लिखा है कि फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, ये 2 विपत्तियों के बारे में बताकर अब ये दृष्टांत भी कहा कि किसी ने अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। ध्यान से सुनिए, पेड़ कहां लगा हुआ था? ये अंगूर की बारी में कौन सा पेड़ लगा हुआ था? अंजीर का पेड़। आपको कुछ सुनकर अजीब लग रहा है? अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ कौन क्यों लगाएगा भाई? अंगूर की बारी में मैं अंगूर के पेड़ लगाऊंगा, मैं अंजीर का पेड़ क्यों लगाऊंगा मैं? है ना? इसलिए जब वचन को पढ़ते हैं, एक एक बात को जब हम गहराई से पढ़ते हैं, सोच विचार कर हम जब पढ़ते हैं, तो हमको समझ में आता है और हमें प्रश्न हमारे जीवन में आते हैं कि क्यों ऐसा है। अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़, मतलब अंगूर की बारी कोई एक साधारण बारी नहीं होती है। अंजीर का पेड़ पता है वो कहीं पर भी लग जाता है, उसके लिए ज्यादा देखभाल करने की जरूरत नहीं है। परंतु अंगूर की बारी जो होती है ना, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसको ना वो जो दाखलता है या वो जो बारी है, इसको जहां पे रखना चाहिए, जहां से ले जाना चाहिए, जिस तरह इसको क्या कहते हैं कि जो खाद होता है उसको डालना चाहिए, वो बहुत अलग होता है। और अंगूर की बारी में अंगूर की जो दाखलता जब आप लगाओगे ना, तो उसमें जरूर फल आएगा, क्योंकि उसका माहौल ऐसा किसान बना के रखते हैं कि उसमें फल लगे। बहुत बहुत उसको मेहनत से उसकी देखभाल करते हैं। और जब ऐसे माहौल में एक अंजीर का पेड़ तुम लगाओगे, तो उसमें तो फल आना ही है, जरूर आना है, जरूर आना है। लेकिन होता क्या है, देखिए आगे हम पढ़ते हैं। किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह
उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोक रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस 1 वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। अतः आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। तो क्या हुआ, यहां पर 3 वर्ष तक स्वामी ने इंतजार किया, कोई फल नहीं लगा। और फिर 3 वर्ष के बाद स्वामी ने कहा रखवाले से कि अब बस हो गया है, अभी मैं इंतजार नहीं करूंगा, अभी बहुत हो गया है, इसको काट डाल। लेकिन रखवाले ने विनती की, 1 और वर्ष, 1 more year, एक और वर्ष मैं कोशिश करूंगा, मैं इसको और भी खोद कर खाद डालकर मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा। देखते हैं और 1 वर्ष, अगर फला तो फला, भला है, अगर नहीं तो काट डाल। क्या देख रहे हैं हम यहां पर, क्या सीख रहे हैं यहां पर कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। ये अंजीर का पेड़ कौन है? हम जैसे विश्वासी है। अगर यदि हमारे जीवन में फल नहीं लगता है तो परमेश्वर इंतजार करता है। उद्धार का फल हमारे जीवन में नहीं लगता है अभी भी, तो परमेश्वर इंतजार करता है। प्रभु धीरज धरता है, देखता है, 1 साल समय देंगे, आएगा फल, अगर नहीं आएगा तो काट डाल। यदि हम काट डाल दिए जाते हैं तो हम किसी के लायक नहीं रहेंगे, सिर्फ आग में डालने के लायक रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम देख पाते हैं कि परमेश्वर का जो धीरज है, ठीक है, परमेश्वर केवल एक बार हमको अवसर देने वाला नहीं है, वो बार बार हमको अवसर देते रहता है। जब भी नया दिन होता है तो ये समझो कि ये तुम्हारे लिए एक नया अवसर है। ठीक है, इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। 15 पद में हम देखें ना, हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। लेकिन ये उद्धार होता क्या है? उद्धार का मतलब क्या है? मैंने पिछली बार भी समझाया था, इस संदर्भ अभी आया है इसलिए मैं फिर से एक बार बड़े संक्षेप में मैं समझाना चाहता हूं कि उद्धार होता क्या है। ये उद्धार का मतलब अगर हम देखते हैं, छुटकारा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिलीवरेंस। ठीक है, छुटकारा। बात समझ में आ रही है आपको? उद्धार का मतलब क्या है? छुटकारा। अब आपको लग रहा है कि किससे छुटकारा? यदि हम आजकल के प्रचारकों को सुनोगे, आप यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे और सुनोगे तो अधिकतर आपको यही सुनने में आएगा कि छुटकारा, किससे छुटकारा? बीमारी से छुटकारा, मेरी गरीबी से छुटकारा, है ना, मेरी बेरोजगारी से छुटकारा, और मेरी समस्याओं से छुटकारा, मेरे दिक्कतों से छुटकारा, मेरे क्लेशों से छुटकारा। और यदि अगर मैं किसी के लिए काम कर रहा हूं कंपनी में, तो एक खड़ूस बॉस है तो उससे भी छुटकारा, है ना, या कोई एक दुष्ट इंसान के साथ अगर मैं रह रहा हूं तो उससे छुटकारा। किसी को किसी सास से छुटकारा, तो किसी को किसी बहू से छुटकारा, है ना। ऐसे कई बातें हैं जिससे आज लोग यही कहते हैं कि उद्धार का मतलब है छुटकारा, तो इन्हीं बातों से, सांसारिक बातों से छुटकारा। देखिए, परमेश्वर हमको इस सबसे छुटकारा दे सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। और ये ऐसा छुटकारा तो अविश्वासी भी पाते हैं। अविश्वासी भी अपनी समस्याओं से छुटकारा पाते हैं, अविश्वासी भी अपनी बेरोजगारी से छुटकारा पाते हैं, अविश्वासी भी अपनी गरीबी से छुटकारा पाते हैं, अविश्वासी भी अपनी बीमारियों से छुटकारा पाते हैं, अविश्वासी भी दुष्ट लोगों से छुटकारा पाते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि अविश्वासियों को भी उद्धार मिला है? क्या वो उद्धार पाए हैं? नहीं। बाइबल के अनुसार छुटकारा, उद्धार का मतलब छुटकारा, किन बातों से छुटकारा? सबसे पहले पाप के दंड से छुटकारा। ठीक है,
प्रभु यीशु मसीह संसार में आया मेरे लिए, आपके लिए। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने क्रूस पर अपना लहू बहाकर अपने पापों की सजा, मेरे और आपके पापों की सजा अपने आप पर ले ली। वो पापों के दंड से हमें छुटकारा दिलाया, छुटकारा दिलाया। उद्धार अभी जो हमने पढ़ा है, ये शब्द का मतलब होता है, सबसे पहली बात, हमारे पाप के दंड से हमें छुटकारा, द पेनल्टी ऑफ सिन। जो विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पर, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर, अपना उद्धार करता जानकर स्वीकार करता है, वो अपने पापों से, अपने पापों के दंड से वो छुटकारा पाता है। आमीन। और फिर दूसरी बात, पाप की शक्ति या पाप की सामर्थ्य से छुटकारा। जो पवित्रीकरण की बात हम कर रहे हैं ना, ये वही है। पवित्रीकरण में होता क्या है? परमेश्वर हमको पाप के अधिकार से या पाप की शक्ति से हमें छुटकारा देता है कि आज पाप हम पर प्रभुता ना करे, कि हम कोई ऐसे पापों में फंसकर, ऐसे बुरी आदतों में फंसकर, ऐसे बुरे व्यसनों में जीते हुए हम जीवन ना बिताएं। पाप पर हमको प्रभु विजयी बनाता है, हमको सामर्थ्य देता है कि हम पाप पर हम विजय पाए, हमारी निर्बलताओं पर हम विजय पाए, हमारे बुरे आदतों से हम छुटकारा पाए, हमारे बुरे रवैये से, हमारे बुरे बातों से, बुरे सोच और विचारों से हम छुटकारा पाए। पाप का अब हम पर शासन नहीं है, पाप हम पर अब अधिकार नहीं करेगा, पाप हम पर प्रभुता नहीं करेगा। उद्धार में परमेश्वर का ये कार्य है, जो अभी के वक्त इस प्रक्रिया में, पवित्रकरण की इस प्रगतिशील प्रक्रिया में परमेश्वर जो करता है, वो ये है कि हमें पाप की शक्ति से वो छुटकारा देता है। तो पहली बात क्या थी? पाप के दंड से छुटकारा। दूसरी बात, पाप की शक्ति से या पाप के सामर्थ्य से हमें छुटकारा। और तीसरी बात यह है, भविष्य में होने वाला है, यह है पाप की उपस्थिति से छुटकारा। मतलब संपूर्ण रीति से जब हम परमेश्वर के राज्य में रहेंगे, जहां पर कोई पाप नहीं, पाप की उपस्थिति भी नहीं, पाप और अब पूरी तरह नाश हो गया है। मतलब हमारा उद्धार पूरी तरह हमको मिल गया है। ये छुटकारा पूरी रीति से, छुटकारे का कार्य पूरी रीति से हो चुका है। तो यही है कि पाप के दंड से छुटकारा, पाप की शक्ति से छुटकारा और पाप की उपस्थिति से छुटकारा। और फिर वचन ऐसा कहता है, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। पौलुस ने जो लिखा है, पौलुस ने जो पत्री लिखी है, वो सारी पत्रियों को भी अब पत्रस क्या कह रहा है कि देखो, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, पौलुस भी तुमको लिखा है। और वो जो ज्ञान पौलुस को मिला है, पौलुस अपनी ओर से नहीं, जो ज्ञान उसको मिला है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेरित होकर परमेश्वर के द्वारा आया हुआ, उस ज्ञान के द्वारा उसने जो लिखा है, पत्रस कह रहा है कि ये बातें वही है, पौलुस ने भी तुमको लिखा है। और पता है पौलुस ने क्या लिखा है? पौलुस ने ये लिखा है, रोमियो के 2:4 में हम देखते हैं, और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से सच्चे दंड की आज्ञा होती है। ये जो ऐसे ऐसे काम है, ये दूसरों पर दोष लगाने वाली, जो एक पाखंडी बनकर हम दूसरों पर दोष लगाते हैं कि दूसरे ऐसे काम कर रहे हैं और खुद हम वैसे काम करने लगते हैं, तो वैसे वैसे काम करने वालों पर पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर की ओर से सच्चे दंड की आज्ञा होती है। और हे मनुष्य, सोचो, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और स्वयं वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? और पौलुस अब कहता है, सुनिए, क्या तू उसकी भलाई और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? परमेश्वर जो धीरज धर रहा है, धीरज के साथ इंतजार कर रहा है, क्या उसके धीरज रूपी धन को तू तुच्छ जानता है? क्या यही नहीं समझता कि परमेश्वर की भलाई तुझे मन फिराव को सिखाती है?
परमेश्वर की भलाई, आज परमेश्वर हम पर जो भलाई को प्रकट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, धीरज धर रहा है, ये हमारे हृदय में मन फिराव को उत्पन्न करना चाहिए, मन फिराव को सिखाना चाहिए। इसीलिए पौलुस हमको ये कहता है। और अंत में जो 16 पद है, 16 पद में क्या है? वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में, मतलब पतरस कह रहा है, वैसे ही पौलुस भी अपने सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है। किन बातों की चर्चा की है? जो बातें अभी तक मैंने बताई है, पतरस कह रहा है। मतलब प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में, संसार के नाश होने के बारे में, उद्धार के बारे में, सुसमाचार के बारे में, पाप के बारे में, परमेश्वर के धीरज के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में, ये सारी बातें, इन सारे बातों की उसने चर्चा की है, और जिनमें कितनी बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है। ये वास्तव है। परमेश्वर के वचन को हर कोई आसानी से नहीं समझ सकता है, सारी बातों को हम नहीं समझ सकते, ठीक है। कुछ ऐसी बातें हैं जो गहरी है, जिनके लिए हमें अध्ययन करना पड़ता है, जिनके बारे में हमें सोचना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। देखिए यहां पर वचन कहता है कि जिनका समझना कठिन है कह रहा है ना, ये नहीं कह रहा है कि असंभव है। क्या कह रहा है? असंभव है नहीं, बोल रहा है कठिन है। मतलब जो मेहनत करता है उसके लिए समझना नामुमकिन नहीं है। जो मेहनत कर सकता है वो समझ सकता है। कभी कभी हम सत्य का केवल एक ही पक्ष हम देख पाते हैं, और कभी कभी हमें लगता है कि वचन में विरोधाभास है। एक वचन क्या है, इस वचन के विरोध में बात कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हमें संपूर्ण पवित्र शास्त्र को देखना चाहिए और एक वचन को दूसरे वचन से तुलना कर कर हमें उसका अनुवाद करना चाहिए, तभी हमको समझ में आता है। और इसीलिए कहता है कि बाइबल को समझने में हमारी कठिनाइयां ईश्वरीय भूल के कारण नहीं है कि परमेश्वर ने कुछ भूल कर दी इसलिए हमें आज समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये हमारी अज्ञानता, मनुष्य की अज्ञानता के कारण आज हमको समझ में नहीं आ रहा है परमेश्वर का वचन, क्योंकि हम उसको सटीक रीति से उसको पढ़ते नहीं, अध्ययन नहीं करते हम लोग, इसीलिए आज हमको समझ में नहीं आता है। देखिए कई लोगों को मैं बोलता हूं, वचन को पढ़ो, वचन के ज्ञान को रखो, वचन को देखो। वचन को पढ़ने से क्या पता चलता है? वचन के परमेश्वर का परिचय आपको होता है। अगर आपको बाइबल का परमेश्वर कौन है जानना है तो बाइबल आप पढ़िए। 2 महीने पहले एक भाई से मैंने मिला था क्वींसटाउन पर। मैंने उसको, वो बड़ी मुसीबत में था, अब बोल रहा था कि भैया मेरी कंपनी में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा बॉस ऐसा है वैसा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बड़ी समस्या है, मुझे कभी कभी लगता है मैं सुसाइड कर लूं, मुझे खुदकुशी करने का मन करता है, मैं क्यों हूं यहां पर आकर, मैं बुरी तरह फंस गया हूं, मैं मेरी समस्याओं का फल क्या है, मेरे 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 समस्याओं से मैं कैसे निकलूं। मैंने बोला कि भाई देखो, तुम्हारी समस्याओं से मैं नहीं निकाल सकता है, मैंने यहां पर कोई एम्प्लॉयमेंट एजेंसी खोलकर नहीं रखा कि मैं तुरंत तुमको नौकरी दे दूं, दूसरी नौकरी में तुमको मैं लेकर आऊं, मैं नहीं। लेकिन मैं बाइबल के परमेश्वर को जानता हूं जो जिंदा है, जो खुदा अपनी प्रार्थनाओं को सुनता है, जिसके पास हर समस्या का हल है। मैं उसको तुमको परिचय करवा सकता हूं, और यदि तुम उसको जानना है तो तुम बाइबल पढ़ो। तो मैं उसको बाइबल दी और मैंने कहा कि तुम्हारे समस्याओं का हल केवल परमेश्वर के पास है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर। यदि तुम उसके पास आओगे, उसके वचन को तुम पढ़ोगे, तो उस परमेश्वर को तुम जानोगे। वो परमेश्वर कौन है जानोगे, तुम खुद कौन है तुम जानोगे, तुम कहां हो, कैसी स्थिति में हो, किस दशा में हो, परमेश्वर कौन है तुम उसको जानोगे, और तुम अपने आप को जानोगे, और उसके पास कैसे पहुंचना है वो भी तुम जानोगे। और ये सारी बातें बताकर मैंने कहा कि बाइबल पढ़ो, लेकिन पता है क्या है, उसने आज तक बाइबल को खोला तक नहीं।
मतलब बहाने, इतने बहाने भैया। बाइबल अगर मैं पढ़ता हूं तो रूम पर दिक्कत होती है, बाइबल में अगर पढ़ता हूं तो लोग मुझे देखकर कुछ सोचते हैं, बाइबल अगर मैं पढ़ता हूं तो मुझे समय नहीं मिलता है। ऐसे बहाने बहाने बहाने, इतने बहाने बनाता रहा। मैंने एक ही कहा कि देखो, अगर तुम्हारे मन में इच्छा हो तो तुम कहीं पर भी बैठकर, जहां पर भी हो, तुम बाइबल पढ़ोगे। तुम रास्ते में बाइबल पढ़ोगे, तुम आते चलते फिरते बाइबल पढ़ोगे, या किसी पार्क में जाकर बैठे बैठे तुम बाइबल पढ़ोगे। पता है, कल के दिन हमारा जो पॉडकास्ट हुआ था, लाइव पॉडकास्ट, आपका सवाल बाइबल का जवाब, उसमें हमारे पैनलिस्ट भाई मधुसूदन जी, भाई मधु जी हमसे ये कह रहे थे कि पिछले 5 महीनों में जितने वो बीमार थे, उसके 2 महीने में, उन 5 महीनों में 2 महीने तो वो पूरी तरह बेड पे थे, क्योंकि उनकी पीछे जो जो रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, वो टूट गई थी, और उसके उसके कारण वो पूरी तरह बेड पे थे। और उन्होंने एक बात कही, पता है, उन्होंने कहा कि जब मैं पूरी तरह बेड रिडन था, मैं बेड पर मैं लेटा हुआ था, मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था, तभी भी मैं अपने बाइबल को ऐसे उठाकर सोते सोते, लेटते लेटते मैं बाइबल को पढ़ता था। अगर मुझे पढ़ना नहीं होता था, हाथ दुख रहे थे, तो मैं बाइबल को सुनता था, मैं ऑडियो बाइबल को सुनता था। लोग किस रीति से बाइबल को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, उनके अंदर किस रीति से इच्छा होती है कि बाइबल को पढ़ने के द्वारा बाइबल के परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के गुणों को जाने, परमेश्वर के मार्गों को जाने। ये इच्छा हमारे अंदर क्यों नहीं होती है? क्यों हम बाइबल को हम लापरवाही करते हैं, नजरअंदाज करते हैं हम लोग? सोचो एक बार। इसलिए पौलुस कहता है कि बातों को समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग, अनपढ़ लोग मतलब जो पढ़ना नहीं चाहते, दोज हु आर अनएजुकेटेड, वे शास्त्र की व्याख्या करने में प्रशिक्षित नहीं है, अनपढ़ लोग। ठीक है, वचन को किस रीति से अनुवाद करना है, वचन को किस रीति से समझना है, इनमें वे प्रशिक्षित नहीं है, ट्रेंड नहीं है। और ये चंचल लोग हैं, मतलब इनका मन स्थिर नहीं है। ऐसे लोग क्या करते हैं? वचन के अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों के समान ये क्या करते हैं? खींच तान कर, तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। और इनसे बचना चाहिए, इनसे हमें बचना चाहिए। और यहां पर एक बात हमको सीखनी है। देखिए, पतरस स्पष्ट रूप से यहां पर यह कह रहा है कि, और ये स्वीकार भी करता है जब ये कहता है कि उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों के समान, मतलब किनके अर्थों को? जो पौलुस ने लिखा है, जो पौलुस ने लिखा है, जो पत्री पौलुस ने लिखी है, जितने पत्रियां पौलुस ने लिखी है, उन पत्रियों में जो पौलुस ने लिखा है, वो वचनों के अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों के समान, जब पवित्र शास्त्र की अन्य बातों के समान यहां पर पतरस लिख रहा है, तो पतरस एक्चुअली स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि पौलुस की पत्रियां क्या है? वो पवित्र शास्त्र है। पौलुस की पत्रियां प्रेरित पवित्र शास्त्र का हिस्सा है, यहां पे स्पष्ट रूप से हमको सिखाता है। और एक आखिरी बात, शास्त्रों के अर्थों को खींच तान कर, तोड़ मरोड़ कर पेश करना नाश का कारण बनता है, जैसा ये अनपढ़ और चंचल लोग करते हैं। तो यदि हमें परमेश्वर के वचन को सच्चाई से, गहराई से, सही रीति से, सटीक रीति से अगर हमें जानना है, तो हमें पढ़ना है और उसका अध्ययन सही रीति से करना है, दूसरों से सीखना है, प्रशिक्षित होना चाहिए हमें। ये कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन जितना भी परमेश्वर ने हमको समझाया है साधारण रूप से, वो आज हमारे उद्धार के लिए काफी है कि एक साधारण व्यक्ति भी पढ़कर, बाइबल को पढ़कर वो जान सकता है कि उद्धार का रास्ता क्या है, परमेश्वर कौन है। कुछ अन्य बातें हैं जो बहुत कठिन हो सकती है, जैसे कि चुनाव का सिद्धांत, जैसे कि मनुष्य की स्वतंत्रता। इन दोनों के बीच में जो टेंशन है, जो 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 गंभीरता है,
इसको समझने में शायद ही हमको दिक्कत हो सकती है। जैसे कि त्रिएकता का सिद्धांत, पिता पुत्र परमेश्वर, 3 व्यक्ति लेकिन एक परमेश्वर, कैसे संभव? ऐसी कई बातें कठिन है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, समझ सकते हैं हम लोग, इसके लिए हमें अध्ययन करना। लेकिन ऐसी सारी बातों को ये लोग क्या करते हैं, अनपढ़ लोग और चंचल लोग, तोड़ मरोड़ कर, इसको खींच तान कर ऐसे पेश करते हैं जिसका कारण इनका नाश बन जाता है। और इनको सुनने वाले आज भी है, इनको प्रचार करने वाले आज भी है। और यदि हम ऐसे लोगों का हम सुने और ऐसे लोगों के साथ हम जीवन बिताए, तो आज हमारा जीवन भी उस विनाश के रास्ते पे चलेगा। इसलिए हमें सावधान रहना है। प्रभु हमारी मदद करे, सहायता करे। चलिए हम लोग खड़े होकर समाप्त करेंगे। आज हम लोग प्रभु की रोटी तोड़ने वाले हैं, कटोरे में से हम पीने वाले हैं, इसलिए हम लोग अपने अपने मनों को भी तैयार करेंगे। आखिरी में हम लोग प्रभु भोज में हम लोग